नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश में 40 साल के बाद ऐसा हो रहा है जो कोई सीएम दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई सीएम नोएडा आया हो और उसने अपनी गद्दी ना गंवाई हो, बल्कि फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचा हो। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या वजह रही जो योगी अपने विरोधियों से कोसों दूर निकल आए? हमारी इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी 5 वजह बताएंगे जिन्हें कहा जा रहा है बाबा योगी का पंच। बुलडोजर 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 बाबा जिंदाबाद। जय श्री राम। जी का बुलडोजर, महाराज जी का बुलडोजर। आज के बाद से जो सपा के गुंडे हैं उनके छाती पे चढ़ के तांडव करने का काम विकास पर ले जाएगा। बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा। बिल्कुल बड़ा मुद्दा रहा। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ अराजकता है, अब उनको दिखाई देगा 11 मार्च के बाद। ये मेरा बच्चा है, ये बाबा साहब का दुलारा बच्चा है। जीत का ये जश्न यूं ही नहीं है। कार्यकर्ता मग्न यूं ही नहीं है। यूं ही नहीं चली उत्तर प्रदेश में भगवान ही। योगी विरोधी जो भी बोले, हार जीत की जितनी वजह तो ले, लेकिन 16 आने सच यही है कि यूपी में बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने हैं भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं, वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं। चुनाव में बाबा ने ऐसा पंच चलाया कि उनका हर विरोधी हाय हाय चिल्लाया। प्रियंका पस्त हैं, अखिलेश त्रस्त हैं और सारे अनुमान ध्वस्त हैं। चुनाव में योगी ने ऐसा पंच मारा कि सारे विरोधी चित हो गए। बुलडोजर चला गया, साइकिल पे बुलडोजर चला गया। साइकिल का घर तो आना ही था और ऑर्डर किया गया है। ऑर्डर किया गया एक बार फिर रौंदे के मामले। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से जानिए बाबा के वो पंच हैं क्या। बाबा का पहला पंच, चुनाव में चला बुलडोजर। एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर भाषण का ही नतीजा है जो यूपी विधानसभा के बाहर दर्जनों लोग बुलडोजर लेके पहुंचे हैं। चुनाव में बाबा के बुलडोजर ने ऐसा कहर ढाया है कि वो विरोधियों को रौंदते हुए विधानसभा के गेट पर आकर रुका। एक वक्त जब बुलडोजर को अवैध इमारत गिराने की शक्तिशाली मशीन समझा जाता था, लेकिन योगी ने इसकी परिभाषा ही बदल कर रख दी और इसे चुनाव जीतने का औजार बना दिया। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं बुलडोजर पे, बुलडोजर के जरिए जश्न मना रहे हैं। ये बताइए सर, कितना बड़ा जश्न आज बुलडोजर क्या कहता है इस बार उत्तर प्रदेश? इस बार बुलडोजर जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, जो अनैतिक कार्य करते हैं, सबको बुलडोजर रोंदेगा। और महाराज जी का आज प्रिय चीज जो है बुलडोजर है। बुलडोजर कितना इस बार कमाल करने वाला है? महाराज जी का बुलडोजर, महाराज जी का बुलडोजर। आज के बाद से जो सपा के गुंडे हैं उनके छाती पे चढ़ के तांडव करने का काम विकास पर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के आतंक पर चले बुलडोजर ने जहां उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया, वहीं सीएम योगी की एक अलग छवि कर दी। माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई,
जिससे यूपी की आवाम ने उन्हें हाथों हाथ लिया। आंकड़ों के मुताबिक योगी ने उत्तर प्रदेश के 25 माफियाओं की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलवाया और इन माफियाओं की करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। इन माफियाओं में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबली भी थे, जिनकी बिना मर्जी पिछली सरकारों में पत्ता भी नहीं हिलता था। बुलडोजर वाले दांव से योगी आदित्यनाथ ये संदेश देने में कामयाब रहे कि माफियाओं ने जिन गरीबों की संपत्ति को हड़पा था, अब उनसे वो संपत्ति वापस छीनी जा रही है और योगी के इस कदम ने उन्हें यूपी का रॉबिन हुड बना दिया। न्यूज़ नेशन। तो देखिए, रुझान नतीजे अब लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे की स्क्रीन पर हम आपको टैली दिखा रहे हैं। 270 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, 128 सीटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी सिमटी हुई है। और इन नतीजों का, इन रुझानों का असर क्या है वो जरा देखिए। ये गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है गोरखपुर, जहां वो 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। उस जीत का जश्न गोरखपुर में किस तरीके से मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस वक्त होली भी मनाई जा रही है गोरखपुर में और साथ ही साथ दिवाली भी। ये दिवाली के जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गोरखपुर की सड़कों पर इस वक्त मनाई जा रही है। जश्न की वजह बेहद खास है क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा वोटों के फासले से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भगवा पताका लहराने में जो दूसरी सबसे बड़ी वजह रही है वो है योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर। रोजगार के मुद्दे पर मुस्लिम वोट बैंक भले ही योगी पर सवाल उठाता रहा हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पर योगी को पूरे नंबर दिए। आखिर चुनाव जीतने में कैसे ये बाबा का पंच साबित हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाबा का दूसरा पंच यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। चुनाव में लहराया भगवा, साइकिल से कूदकर भागे बबुआ। यूपी का जन जन आज यही कहानी कह रहा है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? पहले बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी का ये बयान सुनिए। वो मन चले जिनको लगता था कि एक बेटी का दुपट्टा उड़ा देंगे, आज वो सलाखों के पीछे। स्मृति ईरानी का ये बयान चुनाव में बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बेशक ये बयान स्मृति ईरानी की जुबान से आया था, लेकिन इसके पीछे की पटकथा सीएम योगी ने खुद तैयार की। एक तरफ चुनाव में जिन्ना बनाम राष्ट्रवाद का शोर था, तो दूसरी तरफ योगी का पूरा ध्यान यूपी की आधी आबादी यानी महिला वोटर की ओर था। और इस साइलेंट वोटर को बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने 13 नवंबर को झांसी से कमल शक्ति संवाद का आगाज किया। 9 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 20,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना और कन्या सुमंगला योजना लॉन्च करके सीएम योगी ने महिलाओं के दिल में अपनी जगह बना ली। वो जो भी बहन बेटियां हमारे यहाँ की हैं सभी सुरक्षित हैं, और जो पूर्व की सरकारें थीं उसमें यही होता था बच्चे हैं, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है, बच्चों से गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो मैंने देखा, लोगों का व्यूज़ देखा, बहनों का एक वो देखा, योगी सरकार के प्रति एक फेथ देखी कि बहनें सुरक्षित हैं। जो पहले बहनें कोर्ट कचहरी तक जाना बहुत वैसा समझती थी कि भाई रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, लूट लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, आज वो निर्भय होकर निकलती हैं, अपने घरों में काम करती हैं। योगी ने 5 साल में जो कहा वो करके दिखाया। सख्त लॉ एंड ऑर्डर से घबराकर दुर्दांत अपराधी खुद सरेंडर करने थाने पहुंचने लगे। बड़े बड़े माफिया जेल में ही बंद रहने में अपनी भलाई समझने लगे।
गुंडे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की बात करें तो 20 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच 7,791 पुलिस मुठभेड़ हुई। इनमें पुलिस की गोली लगने से 135 अपराधी मारे गए और 3,039 घायल हुए। एनकाउंटर में 16,661 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत भी मामले दर्ज किए गए और उनकी संपत्ति जब्त की गई। योगी के इस काम को बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में खूब भुनाया, जिसका असर नतीजों में भी देखने को मिला। यानी फिर आ गए भगवाधारी हैं और यूपी में राज तलक की तैयारी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो योगी को चुनाव जिताने में गरीबों को दिया जा रहा मुफ्त राशन भी काफी अहम साबित हुआ। कोरोना काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर महीने में खत्म होनी थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए सीएम योगी ने यूपी में राशन वितरण महाअभियान का आगाज कर दिया, जो चुनाव में योगी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। बाबा का तीसरा पंच, लोगों को मुफ्त राशन। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, भूखा न रहे कोई इंसान। कोरोना काल में इसी नारे के साथ योगी सरकार ने राशन वितरण के महाअभियान का आगाज किया। इस दौरान यूपी के करीब 15 करोड़ लोगों को होली तक 2 गुना मुफ्त राशन का इंतजाम कर दिया गया। यूपी की जनता ने योगी के इस फैसले को हाथों हाथ लिया। 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय, उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। देश में अब तक का यह सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान था। योगी सरकार की योजना का सीधा फायदा अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिला। फ्री राशन मिलने से लोगों के पैसे बचे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 3 नवंबर को प्रदेश सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा अयोध्या से कर दी, जिसके तहत यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया गया। दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। इस फ्री राशन योजना के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक साथ वोटरों के घर में एंट्री की। जिस तरह चावल गेहूं के पैकेट पर मोदी योगी की फोटो लगी, उसी तरह नमक, रिफाइंड तेल और चने के पैकेट पर भी मोदी योगी की फोटो दिखाई दी। बाकी कसर बीजेपी कैडर ने पूरी कर दी, जिन्होंने मतदाताओं को इस बात का एहसास कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि मुश्किल वक्त में सीएम योगी हमेशा साथ खड़े हैं। इस तरह मुफ्त राशन योजना के जरिए सीएम योगी राज्य के वोटर्स से सीधे कनेक्ट हो गए, जिसका जवाब योगी के किसी विरोधी के पास नहीं था। विरोधी इसे सरकारी योजना के जरिए वोट जुटाने का अभियान बताते रहे, लेकिन सीएम योगी का टारगेट फिक्स था, जो चुनावी नतीजों के साथ सबके सामने आ गया। टीम न्यूज़ नेशन।